अब यहाँ पर देखिए सुखदेव जी महाराज भारतवर्ष की कथा मुक्त कंठ गाते। आप सभी भी कई कथा में श्रवण किया होगा या अध्ययन किया होगा कि भगवान के जितने भी अवतार हैं केवल भारत भूमि में ही हुआ है। भगवान जितने अवतार लिए हैं, प्रभु के जितने भी अवतारों का वर्णन है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, केवल भारत भूमि में हुआ है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, बड़े बड़े संत एक प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान केवल भारत भूमि में आते हैं तो भगवान को हम भारतीय बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? हम सब कहाँ हैं? भारत में हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? भारतीय। तो भगवान भी भारतीय हुए। और भगवान को हम सब क्या कहते हैं? बोलिए। वो तो जगत के नाथ है। ने भारतीय कोई भी नहीं कहता। सभी बोलते हैं कि वो तो पूरे जगत के मालिक है, वो तो जगत के नाथ है। पर भगवान यदि जगत के नाथ हैं तो पूरे संसार के अवतार क्यों नहीं लेते हैं? केवल भारत भूमि में ही क्यों आते हैं? विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान केवल भारत भूमि में इसलिए आते हैं कि जो संपूर्ण संसार है वो भगवान का विराट बप्पू है, विराट शरीर है। और जो भारत भूमि है वो भगवान का हृदय है। ध्यान दीजिए, जैसे हमारा शरीर है, अनेक प्रकार के अंग हैं, पर जितने भी अंग हैं सभी प्यारे हैं। सबसे हम प्यार करते हैं। नेत्र हो, कर्ण हो, हाथ हो, पैर हो, सभी अच्छे लगते हैं। पर यदि आपसे कोई कहे कि आप अपने पैर को काटकर जीवित रह लो, जीवन यापन कर लो, बिना हाथ के आप जीवन यापन करो, क्या आप कर सकते हो? कर सकते हैं। जिसका पैर नहीं है वो भी जीवित है, जिसका हाथ नहीं है वो भी जीवित है, जिसका नेत्र नहीं है वो भी जीवित है। पर महाराज, यदि जिस दिन आपका हृदय गति अवरुद्ध हो गया उस दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर स्वस्थ है, मस्त है, परंतु हृदय गति अवरुद्ध हो गया तो कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण संसार है वो भगवान का विराट बप्पू, विराट शरीर है और भारत भूमि भगवान का हृदय है। इसीलिए भगवान बार बार भारत भूमि में अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना कर सके। और जब तक भारत भूमि में धर्म की ध्वजा लहरती रहेगी, धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा, पूरे संसार में धर्म का संचार होता रहेगा। इसीलिए भगवान बार बार भारत भूमि में अवतार लेते हैं ताकि पूरे विश्व में धर्म का संचार होता रहे, प्रसार होता रहे। बोलिए भारत माता की, आज के आनंद की, यहाँ के भक्तों की। तो महाराज, अब यहाँ पर इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को खगोल भूगोल का भी वर्णन श्रवण कराते हैं। 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। जो 7 लोक पृथ्वी के नीचे है उसका नाम क्या है?
अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। और इसके विपरीत ऑपोजिट जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के कौन कौन लोग हैं? भू, भुआ, स्वः, मह, जना, तपा और सत्य, ये 7 लोग पृथ्वी के ऊपर है। और पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की यमपुरी है, यमलोक है। यहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रैरव, महारैरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पैवन, वज्रतुंड, लालाभग, सर्वयादन आदि आदि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। अब ध्यान दीजिए, हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें नरक मिलेगा। सारी व्यवस्था भगवान बना रखे हैं। इसलिए हर बार हर समय आपको कथा में यही समझाया जाता है कि समय की महत्व को समझिए, समय को समझिए, क्योंकि समय चला जाएगा तो समय वापस नहीं आता। एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी गई थी, सभी ध्यान से सुनिएगा। समय सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए। समय सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। तो महाराज, समय के महत्व को समझिए। और जो समय, जो घंटा, जो मिनट निकल जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। जो घंटा निकल रहे हैं, जो मिनट्स निकल रहे हैं, वो आवाज दे रहा है कि देख तेरे जीवन के टोटल में से एक और घंटा गया, निकल गया समय। घड़ी घड़ी घड़ियाल रटत, देख रे तेरे उम्र घटत। जो घड़ी बार बार आवाज देती है कि आपका समय निकल रहा है, आप सुधर जाइए, संभल जाइए। This is never returning time, my dear. Time is so costly. No one can give you the cost of time. समय की कीमत कोई भी नहीं दे सकता। That's why I say, my dear, time management is life management. समय की कीमत को समझिए, कैसे जीवन यापन करना है। कई लोग कहते हैं, पूछिए, यदि किसी से पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहते हैं कि काट रहे हैं, समय को काट रहे हैं। क्या आपको भगवान समय काटने के लिए दिए हैं, टाइम पास करने के लिए दिए हैं? नहीं। ये जो सुंदर समय है हमें भगवान सार्थक बनाने के लिए दिए हैं, उसे हम सार्थक बनाएं, जीवन में कुछ अच्छा कर्म करें। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की, आज के आनंद की। तो महाराज देखिए, हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें यमलोक मिलता है। जो मनुष्य कर संपदा हरण करता है, दूसरे के बच्चों को, धन को छीनता है, चुराता है, वो तामिस्त्र नामक नरक में जाता है, जहाँ की भूमि ताम्र के समान अग्नि में तपी हुई लाल रहती है, पैर रखना भी मुश्किल है, इतना भयंकर कष्ट मिलेगा। और जो लोग घर आए हुए अतिथियों को क्रोध के निगाह से देखते हैं, आपके घर में कोई आया है और आप विचार कर रहे हो
कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं, भला टल जाए। उनके लिए भी नरक है, वो भी पाप कर रहे हैं। उनके लिए कौन सा नरक है? वज्रतुंड, जहां पर बड़े बड़े गिद्ध रहते हैं जो उस मनुष्य के आंखों को निकाल कर खा जाएंगे। और जो मनुष्य मांस भक्षण करता है वो कहाँ जाता है? बोलिए, कहाँ जाता है? कुंभी पाक में, जहां पर तेल के खौलते हुए कढ़ाई में उसे तला जाता है। समझ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, विचार कीजिए। जैसे सुखदेव जी महाराज ये नरकों का वर्णन कर रहे हैं, अब यहाँ पर राजा परीक्षित कांप जाते हैं, डर गए मारे। जो पाप करेगा उसे तो डर लगेगा, हम सबको भी डर है। यदि पाप किए हैं तो उसके अनुसार हमें नरक भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, यदि हम पाप कर्म कर लिए हैं तो क्या ऐसा उपाय है जिसका प्रायश्चित हम यहीं पर कर ले, नरक में जाना ही ना पड़े? इसका भी उपाय है। ध्यान दीजिए, ये जो नरक है उसको आप धोबी घाट समझिए। क्या समझना है? धोबी घाट। धोबी घाट क्यों समझना है? हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, गंदा होता है, धोना पड़ता है। धोने के दो तरीका, सर्फ साबुन लीजिए, घर में धो लीजिए, अच्छे से सफाई हो गया। और यदि आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो धोबी घाट दे दीजिए, धुलकर आ जाएगा। पर यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप अपने कपड़ों को घर में धुलेंगे तो अच्छे से धुलाई होगा। और यदि धोबी घाट गया तब तो वैसे ही धुलाई होगा जैसे धोबी धुलाई करता है। धोबी क्या करता है? धुलाई कम और धुनाई ज्यादा। तो महाराज उसी प्रकार यमराज भी धोबी घाट बनाकर बैठे हैं और डंडा लेकर सबकी सफाई करने के लिए। ये जो हमारा शरीर है ये भी एक चादर है। यदि शरीर रूपी चादर में पाप के दाग लगाए हो तो प्रायश्चित का साबुन लेकर यहीं पर साफ कर लीजिए, नहीं तो फिर यमराज तो अच्छे से सफाई करेंगे। और विचार कीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा सुलभ साबुन है जिसे शरीर रूपी चादर शीघ्र ही साफ हो जाए? बड़े से बड़े दाग, बड़े से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाए। कौन सा साबुन है? बोलिए। हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम। भगवान का नाम गान करते ही जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के बड़े से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते, केवल भगवान के नाम गान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। आइए सभी लोग कुछ समय के लिए अपने मन को भगवान के चरण में लगाएंगे भजन के द्वारा।